स्वागत है सौरा ऑनलाइन में। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी हुई सौराहा में आकर। क्या है ये जो शिविर कर रहे हैं, वो शिविर क्या है? अभी जो ओशो ध्यान शिविर यहाँ पर चल रहा है, ये ओशो के द्वारा लिखित पत्रों पर आधारित है। ओशो अपने जीवन काल में बहुत लेटर्स लिखते रहे, साधकों को जवाब देते रहे, तो उसमें साधना के ध्यान के सूत्र छुपे हुए हैं। हम ओशो का एक पत्र पढ़कर सुनाते हैं, उस पत्र से संबंधित फिर व्याख्या करते हैं, समझाते हैं और उसमें ध्यान की जो विधि दी है, मेडिटेशन टेक्निक, उसका प्रयोग कराते हैं। उस ध्यान और इन्टरनेसनलमा इनरोल छु भन्दै नि ब्रो। Bro, congratulations! Study in Australia with Mates International. साधना क्यों आवश्यक है वो मानव जीवन के लिए? मानव जीवन में बिना ध्यान साधना के शांति, आनंद और संतोष संभव नहीं है। दुनिया में बाहर हम कुछ भी पालें, कितना ही धन कमा लें, ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, यशस्वी हो जाएं, कुछ भी कर लें, नोबेल प्राइज़ प्राप्त कर लें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन भीतर शांति नहीं हो सकती। जब हम ध्यान में डूबते हैं अपने भीतर, आत्मरमण की अवस्था में, सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट में, हमें परम शांति का, आनंद का अनुभव होता है। इसलिए यह ज़रूरी है। वो आप क्या बोलते हैं ना, वो जो ध्यान में आने के लिए वो इच्छुक है, जो टेलीविज़न हेर रहे हो, वो हमारा टेलीविज़न हेर रहे हैं, उन लोग को आप क्या कहते हैं? सभी दर्शकों, श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि ओशो का साहित्य पढ़िए, ओशो के ऑडियो प्रवचन, वीडियो प्रवचन सुनिए और देखिए, और तब आप पाएंगे आपके भीतर भी ध्यान की जिज्ञासा जागने लगी। धीरे धीरे आपके भीतर एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट, परमानंद को पाने की अभिप्सा पैदा हो जाएगी, और तब आप ध्यान की विधि करेंगे और आप पाएंगे वह खजाना आपके भीतर ही छिपा है। यही संदेश मैं सभी मित्रों को देना चाहता हूँ। वो क्या महत्व है वो ओशो के, जो आप कहते हैं ना ओशो धर्म के, वो क्या महत्व है? ओशो का धर्म नहीं कहा जा सकता। वो एक जीवन जीने की कला है कि कैसे हम अपने जीवन को आनंदमय, प्रेममय, उत्सवमय होके जिएं, कि हमारे भीतर भी शांति हो और हमारे बाहर चारों तरफ प्रीति की तरंगें फैलें। इसको धर्म जैसा शब्द इस्तेमाल करना मैं पसंद नहीं करूँगा। धर्म में तो कोई संस्था होती है, कोई संगठन होता है। धर्म के साथ फिर राजनीतियाँ जुड़ी हुई हैं। मनुष्य जाति का इतिहास उठाकर देखें, धर्मों के नाम पर जितने सांप्रदायिक दंगे फसाद हुए हैं, खून खराबा हुआ है। नहीं, मैं धर्म नाम नहीं लेना चाहता। अगर नाम ही लेना है तो हम कहेंगे धार्मिकता, नॉट रिलीजन बट रिलीजियसनेस। यह एक क्वालिटी है जो हमारी चेतना में हम विकसित कर सकते हैं। जैसे एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति, हम जिसको एक अच्छा इंसान कहते हैं, एक बेहतर आदमी कहते हैं, एक होशपूर्ण व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हमको बनना है। तो इसका तथाकथित धर्मों से, संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं है। तो ओशो हमें कोई धर्म नहीं सिखाते, बल्कि धार्मिकता की एक गुणवत्ता, एक क्वालिटी ऑफ रिलीजियसनेस, वह हमें सिखाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
आप इसमें नहीं छुपा करें।
एक सूट पे बने सूरज को छोड़ दिया ये सांस आ रही है ये अस्तित्व ही बढ़ी है वही हमें उसकी कृपा है जब तक चाहे ये सांसें चलती है बस प्यार से बहुत प्रेम दृष्टि अपने भीतर होता है सारी ऊर्जा अपने शोर के स्वयं करना जो ऊर्जा आंखों से बाहर जा रही अब भीतर बंद हो गई और 80% ऊर्जा जो आंखों से बाहर जा रही अब ऊपर स्वयं पर लौट आई अपने साथ होने सांस का सांस का चलन ये सांस का चलन मात्र कितना बड़ा आशीर्वाद एक एक सांस कितने बेशुमार हर सांस के माध्यम से प्रभु हमारे भीतर वो जीने का तत्व जीवन का तत्व प्राण का तत्व प्रभु स्वयं हमारे उड़ेल रहा है हमारे भीतर माध्यम है हमारी सांस एक भी सांस को बिना बिना होश के मत जाने प्यार से देखो This will is holy, resonating with divine sound. Yantaraman, Om Jaya,
बेकसर से। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मेरा मन अति आनंद पाया, मैं वारी जाऊं रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया, सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। अब एक बार ऊंचे हाथ करके अंगड़ाई लेने सारे मन हे भगवान, मलाई जसरी भयो नि अस्ट्रेलिया गएर पढ्नु छ। रियल लाइफमा कहाँ यस्तो हुन्छ र? अस्ट्रेलियामै पढ्नको लागि मेड्स इन्टरनेसनल।